नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। हाँ जी, तो जी कुछ अलग सीखते हैं, अलग सिखाते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जी आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं एफिक्स। बड़ी ही ज़बरदस्त बात है, ऐसी बातें आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ जी, तो मैं बिल्कुल आपको अलग बताता हूँ। चलो आपसे पूछ भी लेता हूँ पहले, आपने प्रेफिक्स और सुफिक्स पढ़े हैं, जरा आप बताएंगे ये किसके प्रकार हैं। जैसे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। आप 5 जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, आप ये तो बता देते हो, लेकिन ये किसके प्रकार हैं। उसी तरह प्रेफिक्स और सुफिक्स किसके प्रकार हैं, वो वर्ड पता है? मुझे नहीं लगता कि उस वर्ड के बारे में आप जानते हो। तो जी उसको बोलते हैं एफिक्स। एफिक्स एफिक्स वे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स के शुरू में लगते हैं या एंड में लगते हैं। तो जी एफिक्स होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ एफिक्स। हाँ जी, एक होता है प्रेफिक्स और दूसरा होता है सुफिक्स। हाँ जी, तो जी सुफिक्स और प्रेफिक्स, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि कौन सा प्रेफिक्स होता है और कौन सा सुफिक्स होता है, और मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हो। पहले तो मैं बता देता हूं, प्रेफिक्स होते हैं वर्ड के शुरू में लगते हैं और सुफिक्स होते हैं एंड में लगते हैं। कौन से शुरू में लगते हैं, कौन से एंड में लगते हैं, ये गलती आप भी करते होंगे। मैंने तो बहुत की है गलती, अरे शुरू में कौन सा लगेगा, एंड में कौन सा लगेगा, कैसे याद रखे। तो जी मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताता हूं। पढ़ा तो कोई भी देगा, याद रखने का जो तरीका होना चाहिए वो बढ़िया होता है। हाँ जी, क्लोज द डोर। तो जी देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। प्रीफिक्स तो शुरू में लगते हैं, प्री पहले और सुफिक्स बाद में। तो जी पी, प्रीफिक्स से ले लिया हमने पी और सुफिक्स से हमने ले लिया एस। तो जी अल्फाबेटिकली पी पहले आता है तो पहले लगाओ, सुफिक्स बाद में आता है तो बाद में लगाओ, वर्ड के एंड में लगाओ, वर्ड के बाद में लगाओ। ये आसान तरीका है, कैसा याद रह सकता है आपसे। मैं आपसे पूछता हूं अभी, प्रीफिक्स कहाँ लगता है? हाँ जी, प्रीफिक्स कहाँ लगता है? वर्ड के पहले, वर्ड के पहले, वर्ड के शुरू में। ठीक है जी। और सुफिक्स कहाँ लगता है? वर्ड के एंड में। वर्ड के एंड में लग जाता है, क्योंकि पहले आता है पहले लगाओ, एंड में आता है एंड में लगाओ। इनकी स्पेलिंग को लेकर भी आपको दिक्कत आती है, प्रीफिक्स की स्पेलिंग और सुफिक्स की स्पेलिंग। स्पेलिंग कैसे याद करें, देखिए जी। परी पहले आ गया, परी पहले होता है, सब याद कर लेंगे। तो एफ है, परी पहले ही आ गया, एफ एक ही लगाएंगे और आई एक्स, या फिर ये कह सकते हैं एफ आई एक्स इसमें भी है, एफ आई एक्स तो इसमें भी है, ये 3 वर्ड। तो जी यहाँ क्या है? सुफिक्स, सु, बच्चा सुसु करता है, एक बार नहीं करता, दोबारा फिर करता है। तो एफ एक बार आई है तो दोबारा फिर आएगी। सुसु एक बार फिर कर देगा, उसका पता नहीं है, बार बार कर देता है। तो सु सु बार बार। और आई एक्स, आई एक्स प्रीफिक्स पहले से ही एफ आ गया तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, आई एक्स। ऐसे आप याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूं, मैं स्पेलिंग ऐसे याद रख लेता हूं और इसको मैं ऐसे याद रख लेता हूं। तो आप भी ऐसे ही याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, बहुत बढ़िया। यहीं तक की बात खत्म नहीं होती, मैं और भी इसके बारे में बात बताने जा रहा हूं। तो जी मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की, जो शुरू में लगते हैं। ये कुछ मेरे पास 4 वर्ड हैं, बड़े काम की बात है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, आज आप कुछ अलग सीखेंगे। हाँ जी, तो जी कुछ वर्ड हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं
मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको याद कैसे रहेंगे। याद रखना जरूरी है। पढ़ तो आप बुक से भी लोगे, यूट्यूब चैनल और बहुत सारे हैं वहां से पढ़ लोगे, लेकिन याद कैसे रखे, याद रखने का तरीका, जैसे ही सामने आपने कोई वर्ड आया, कोई बात आई, याद रहेगा जी। इस चैनल पे, इस चैनल से आप जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ढेर सारी डिफरेंट नॉलेज के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो जी मैं स्टार्ट करता हूँ वो बात। हाँ जी, इल, इम, इन और एक है जी इर। तो ये वो प्रीफिक्स हैं जो वर्ड के शुरू में लगते हैं और उसके मीनिंग को अपोजिट कर देते हैं। लीगल, LEGAL, लीगल, इसके लगा दो इल, इलीगल, आई और एल, लीगल पहले से ही है, हमने इल लगा दिया, ये बन गया इलीगल, गैर कानूनी। उसी तरह लिटरेट, इलिटरेट हो जाता है। हाँ जी, तो इसकी बात करें पॉसिबल, PO, पॉसिबल, तो क्या लगा दो, इम्पॉसिबल हो गया, अपोजिट हो गया, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मोर्टल, इमोर्टल हो गया। इसी तरह एक्टिव, एक्टिव क्या लगा दो, इन लगा दो, इनएक्टिव हो जाएगा। यहां एक्टिव, इनएक्टिव हो गया। रेगुलर, रेगुलर क्या कर दो, इर लगा दो, इरेगुलर हो जाएगा। रैशनल, इरेशनल हो जाएगा। तो ये ऐसे कर सकते हो, आसान है। लेकिन इन चार वर्ड को याद कैसे रखें, ये भी तो बात है ना। हमें याद कैसे आएंगे, वो कौन से थे जो ये वर्ड ये लगाने से शुरू में अपोजिट हो जाते हैं, कैसे याद रहेंगे, वो भी तो बात है ना। तो जी इनको याद रखने का तरीका है, यहां से हम एल ले लेते हैं, एल, यहां से हम एम ले लेते हैं और यहां से हम एन ले लेते हैं। तो जी क्या बन गया, एल एम एन, कंटिन्यू है ना ये, एल एम और एन कंटिन्यू है, याद रह जाएंगे वो, एल एम एन। इसको देखो अलग से याद रखना पड़ेगा, आर वाले को। तो इनके साथ हमने आई आई लगाई है, सभी के आई आई, तो तब बना ये इल, इम, इन और इर। इसको अलग से याद रखेंगे, एल एम एन। ये ऐसे प्रीफिक्स है जो वर्ड के शुरू में लगते हैं और उसके मीनिंग को अपोजिट कर देते हैं। तो ये बातें हैं। तो जी इसी के साथ जुड़ते जुड़ते एक और डिफरेंट जो बात है, अलग जो बात है, मैं आपको एक पते की बात और बता देता हूं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त बात है। हाँ जी, अगर आपको ऐसी नॉलेज और लेनी है और सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी तो आपको वीडियो पहुंचेगी और बहुत सारी ऐसी ढेर सारी नॉलेज आपको गेन होगी, प्राप्त होगी। तो देखिए जी, एक तरीका होता है, जब आपके एग्जाम नजदीक है तो कमर कस लो, तैयारी फुल करो, ये मेरी नॉलेज कहती है। अभी एग्जाम है, दूर है, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो सब घरों में ही है, अभी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह आने वाली नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हमारी स्टडी को हम इनएक्टिव कर देंगे, पैसिव में छोड़ देंगे, ऐसी पड़ी रहेगी। तो अब तो ये हो जाएंगे ना, मतलब आप अनटच हो जाओगे अपनी स्टडी से। तो टच में रहना है, तभी तो एग्जाम क्लियर होते हैं। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि अभी एग्जाम दूर है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एग्जाम नजदीक आएंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे। तो एक बात और मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कोई वर्ड है और एंड में सुफिक्स वाली बात, प्रीफिक्स वाली बता दी है, सुफिक्स वाली, ISH, ये ऐसा सुफिक्स है, किसी वर्ड के एंड में लगेगा, उसको सा या थोड़ा सा वो चीज कर देगा। जैसे रेड है, RED, रेड, ISH जोड़ेंगे तो रेडिश हो जाएगा, DISH, रेडिश हो गया।
ये हो गया लाल सा या थोड़ा लाल। ठीक है जी। अब ये सोच रहे हो ये डबल डी कैसे कर दिया आपने, तो जी पहले ये रेड था यहां तक, डी किसी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावल है तो लास्ट लेटर डबल होके सुफिक्स ऐड होता है जी, बहुत सारे वर्ड में ऐसा होता है। तो रेड, रेडिश हो गया लाल सा। जैसे अब ब्लू है, ब्लू, इसको आई एस जोड़ेंगे, आई एस एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट ही होती है मोस्टली कट जाती है तो ब्लूइश हो जाएगा, BLUISH हो जाएगा ब्लूइश। तो इसका अर्थ क्या होगा, नीला सा। इसी तरह आप येलोइश, येलोइश कर सकते हो, पीला सा या थोड़ा थोड़ा पीला। वाइटिश, वाइटिश थोड़ा सफेद सा। हाँ जी। तो आप यहाँ भी ये देख रहे होंगे कि यहाँ वाली ई कट गई है तो यहाँ और यहाँ वाउल आ जाता है, तो लास्ट वाला ई होता है, ई आता है यहाँ वाउल आता है, यानी कि आई आ गया। यहाँ ई जिन वर्ड के एंड में होता है, कोई सुफिक्स ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी वाउल हो गया, तो ये वाला ई है वो कट के ये वाला ऐड हो जाता है, तो इसके पीछे ये बात होती है। ग्रीनिश, हाँ जी, ये तो कलर के साथ हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे स्पोकन में भी ये काम आ सकता है। जब हम ऐसा बोले कि थोड़ा सा लाल है, थोड़ा सा ग्रीन है, थोड़ा सा ब्लू है, नीला सा, काला सा, पीला सा, तो सा की हिंदी बनाने के लिए हम ISH ऐसा कर सकते हैं। और दूसरे वर्ड के साथ भी, जैसे कि फैट है, मोटा, ये कहना मोटा सा, तो क्या कहेंगे, फैटिश कह देंगे, ISH लगा देंगे उसके भी। तो ऐसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपनी नॉलेज को। तो ऐसी और नॉलेज गेन करने के लिए, ऐसे ही और बातें सीखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टडी को हार्ड पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, सी यू सून।